आदाब, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड के जो पॉलीटेक्निक है, पॉलीटेक्निक के सामने मैं खड़ा हूँ और यहाँ आने का मेरा एक मकसद है। मकसद ये है कि आपको सामने में दिख रहा होगा हमारे कुछ यहाँ के जो छात्र हैं, कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका क्या प्रॉब्लम है, क्या है, इनको दिक्कत है, क्या परेशानी है, जो काफ़ी दिनों से बेचारे जो है अपना पढ़ाई नुकसान करके हर एक चीज़ को करके लोग यहाँ पे बैठे हैं अपना कुछ मांग के लिए। तो इसी विषय में हमारे साथ में जो खड़े हमारे भाई है, आइए इनसे बात करते हैं कि छात्र को क्या प्रॉब्लम है। भाई, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको नमस्कार। आप सबसे पहले तो हमारी जनता को आप अपना नाम बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिद्धांत राय शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी। ओके जी। आप लोग यहाँ जो स्टूडेंट जो बच्चे लोग जो बैठे हैं, इनका क्या दिक्कत है? इनका तो मैं एक समअप कर दूँ इशू को पूरा, क्योंकि ये डीब्रेड का जो इशू है बहुत लंबा, बहुत लेंदी इशू है। अगर पूरा इस पर मैं बोलने जाऊँगा तो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। एक बहुत छोटे से मैं इशू को समअप कर दूँ। कंडीशन, एफिलिएशन, रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ामिनेशन, ये 4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द हमारा मुद्दा घूमता है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने जो 17 कंडीशंस दिया था डीब्रेड को फुलफ़िल करने के लिए, जो एक इंस्टीट्यूशन को, एक इंस्टीट्यूशन होने के नाते यूनिवर्सिटी का ये कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है, मगर वो कंडीशंस को डीब्रेड प्रशासन फुलफ़िल करने में नाकामयाब हुआ। अब ये नाकामयाबी उनका मतलब ये अपने आप नहीं है, ये उसके पीछे भी एक कारण है। ये लोग नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए ये कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। इसलिए 2018 से एफिलिएशन नहीं है डीब्रेड के पास। डीब्रेड ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास एफिलिएशन नहीं है, और यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन नहीं होने के कारण से यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से उनका एग्ज़ाम रुका हुआ है। और एग्ज़ाम रुका हुआ है, इसीलिए आज ये स्ट्राइक यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। एबीवीपी के साथ ये स्टूडेंट्स मिलकर के स्ट्राइक ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और एग्ज़ामिनेशन नहीं होने का कारण और इन सभी चीज़ों का कारण है इस कॉलेज का इकलौता प्रिंसिपल डॉक्टर उत्पल शर्मा। और क्योंकि वो कंडीशंस मैं आपको एक बार समअप कर दूं जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने बताया है। पहला तो है एक एलिजिबल प्रिंसिपल होना। डीब्रेड कॉलेज में अभी एक एलिजिबल प्रिंसिपल नहीं है। जो यहाँ के डॉक्टर उत्पल शर्मा जी है, जो यहाँ में डॉक्टर उत्पल शर्मा जी है, उनके पास में अभी तक एक एलिजिबल एक डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल होने के लिए उनके पास परफेक्ट सर्टिफिकेशन नहीं है। ये हमने ABVP के थ्रू RTI लिखकर भी ये पूछा उनसे, RTI का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। वर्बली स्टूडेंट्स के साथ उनसे पूछा, उसका भी जवाब देने को तैयार नहीं है। और हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि उनके पास मैनेजमेंट की डिग्री है। तो एक टेक्निकल कॉलेज का प्रिंसिपल अगर कोई व्यक्ति है तो उसका जो डिग्री होता है वो टेक्निकल फील्ड में होना चाहिए, वो इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मगर इनके पास डिग्री नहीं है। और पहले जब दोनों कॉलेजेस डिप्लोमा और डिग्री, जो ये डीब्रेड कॉलेज एक सिंगुलर कॉलेज में चलता है, जब ये अलग था तब वो डिप्लोमा के प्रिंसिपल थे। बाद में उनका पोस्ट को अपग्रेड करके ये डिग्री कोर्सेस का भी उनको प्रिंसिपल बनाया गया, जो सही नहीं है। और यहाँ पे अभी आपको दिख रहे होंगे ये सब डिग्री के बच्चे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि डिप्लोमा का भी एक समस्या है। यहाँ पे जो डिग्री के स्टूडेंट्स हैं इनको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एफिलिएट करता है, जो अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा है। और डिप्लोमा के जो स्टूडेंट हैं उनको MSBT करता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, MSBTE। तो अगर मैं MSBT की बात करूँ तो मैं एक डिटेल्स देना चाहता हूँ उसके बारे में। MSBT का जो एक्ट है जिससे वो बॉडी बना है, उसमें ये साफ साफ लिखा है सेक्शन 1 या 2 में ही लिखा है कि MSBT का जुरिस्डिक्शन केवल महाराष्ट्र तक होगा। महाराष्ट्र में अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसी को वो बोर्ड एफिलिएशन दे पाएगा, रिकॉग्निशन दे पाएगा और अपने नाम से एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर पाएगा। मगर अंडमान हम सभी को पता है महाराष्ट्र से कितना दूर है। और यहाँ पे एक MOU, जब हम प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, तो वो एक MOU की बात करते हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जो भी MOU हो वो MOU लीगली वॉइड है,
क्योंकि जब एक स्टेट बोर्ड है उसका जुरिस्डिक्शन केवल स्टेट तक है, तो वो इतने दूर अंडमान में कैसे किसी इंस्टीट्यूशन को एफिलिएशन प्रोवाइड कर सकता है। अगर कल को किसी ने कोर्ट में इसे चैलेंज किया तो इससे यहाँ में जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं वो भी इनके जैसे दिक्कत में आ जाएंगे। और अगर ये कोर्ट में चैलेंज किया गया तो अंडमान के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि अभी प्रेजेंटली डिप्लोमा पढ़ करके यहाँ पे डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर इनकी डिग्री को चैलेंज किया गया तो कल को ये होगा कि इनका जो सर्टिफिकेशन है वो भी वॉइड हो जाएगा, वो भी कानूनी रूप से सही नहीं होगा। तो अंडमान प्रशासन में भी ये एक बहुत बड़ी मतलब एक इमरजेंसी की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। साथ ही जो इन स्टूडेंट्स का मामला है, ये प्रिंसिपल सर के जो एलिजिबिलिटी है उसके अलावा डीप रेट में एक भी रेगुलर फैकल्टी नहीं है। यहाँ पे जो फैकल्टी है कोई भी एक प्रोफेसर नहीं है, जबकि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के रेगुलर फैकल्टीज़ हैं, मतलब डीप रेट में रेगुलर फैकल्टीज़ हैं, एक भी प्रोफेसर नहीं है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के जो मापदंड जो दिए हैं उन्होंने, जो उनका कंडीशंस है उसके हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट में मिनिमम एक प्रोफेसर तो होना चाहिए, मगर ये कंडीशन को डीप रेट फुलफिल नहीं करता। इसके साथ में जो यहाँ की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन होना चाहिए जो स्पेशली लाइब्रेरी साइंस के ऊपर जिसकी स्टडी हो। यहाँ पे ये लोग डिप्यूटेशन में लोग को बैठाते हैं, डिप्लोमा के लोगों को, और ये सेम चीज़ ये लोग कर रहे हैं डिग्री में भी। डिग्री में जो एडहॉक में जो लोग हैं, जो लोग डिप्यूटेशन में आए हैं, इस तरह टोटल 12 या 13 प्रोफेसर्स है। वो 12-13 प्रोफेसर डिप्लोमा को पढ़ाने के लिए ही केवल एलिजिबल है, वो पढ़ाते हैं डिग्री को। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस कॉलेज में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है। वैसे तो डीप रेट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अंडमान के सारे कॉलेज से बढ़कर है, मगर स्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और डीप रेट का इंटीरियर एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के मामले में डीप रेट पूरी तरह से खोखला है। और जहाँ तक उत्पल शर्मा जी की बात है, ये स्टूडेंट्स को बुलाकर वो अलग से उनको डराते भी है, भड़काते भी है। डराते किस बात से? कि मतलब जब ये अपनी बात उनके सामने मतलब बुलवाते, ये हमें स्टूडेंट्स ही पता चला, जब ये स्टूडेंट्स अपनी बात लेके उनके सामने जाते हैं तो ये उनको एक साथ एड्रेस नहीं करते, पॉकेट्स में बुलाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको मैनिपुलेट करते हैं। और जब अभी, क्योंकि जैसा तो अभी ये स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं है, इससे पहले जब स्ट्राइक्स अपने मतलब होने से पहले उन्होंने पेरेंट्स को बुलाकर भी ये कुछ बात करी है इसी प्रकार से, और सब जो बोलते हैं वो जो हो रहा है उसके उल्टा बोलते हैं। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट की बात है, हम इससे पहले आज से 3 महीने पहले, जब पहले इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुआ था उस समय, पिछला सेमेस्टर, उस समय भी ये दिक्कत हुआ। उस समय भी हम स्टूडेंट्स के साथ में कम से कम 3 से 4 बार हम सेक्रेटरीट के सामने जमा हुए, वहाँ पे प्रदर्शन किया, और वहाँ पे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन से हम मिले, और CS सर से भी मिले हैं। तो उनसे भी हमें कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है। वो क्या कहते हैं, वो स्टूडेंट्स को कन्विंस करने का कोशिश करते हैं। तो इससे हम ये पूछते हैं मीडिया के माध्यम से कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना चाहती है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स का जो इशू है, उस पर फोकस नहीं करने के लिए वो केवल एक इस व्यक्ति को बचाने में लगी हुई है, जो कि ठीक नहीं है और जो कि निंदनीय है। और इसके साथ में जो हमारा ये जो 4 मुद्दा है, कंडीशन, एफिलिएशन, रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ामिनेशन, अगर ये 3 फुलफ़िल नहीं हुआ तो हमारा तीसरा इशू ये है कि अगर ये 3 उत्पल शर्मा जी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे तो वो रेजिग्नेशन दे। तीसरा ऑप्शन होगा रेजिग्नेशन, 5वां ऑप्शन होगा रेजिग्नेशन। आप रेजिग्नेशन दीजिए, वैसे भी आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट में बने रहने के लिए, और रेजिग्नेशन दे करके कोई एक एलिजिबल प्रिंसिपल आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इन सभी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कंपैटिबल होगा, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और इसी चीज़ को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो आला अधिकारी है वो भी देखे। ABVP एक रिप्रेजेंटेशन पहले दे चुका है, उसमें वो ABVP ने ये डिमांड किया है कि उत्पल शर्मा जी के ऊपर में CBI इंक्वायरी हो, मगर अभी तक उसका कोई रिस्पांस ना तो हमें मिला है और ना तो कुछ एक्शन ले रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा हमें दिख रहा है जी।
तो और भी इसके बाद में आप लोग अगर जब तक आप लोग का डिमांड जो है, जो भी आप लोग का मांग है, अगर वो नहीं पूरा होगा तो आप लोग इसी प्रकार का मतलब जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे। जी, हम आज जमा हुए हैं, अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं हुआ हम कल भी जमा होंगे और आगे भी ऐसे ही यहाँ पे स्टूडेंट्स जमा रहेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो स्पिरिट है वो अब रुकने वाला नहीं है। पहले जब आज से 3 महीने पहले हम सेक्रेटरी एजुकेशन फिर जो भी सेक्रेटरीट लेवल में हमने बात की तो उस समय हम उनकी शर्तों पे बात सुनते थे कि आप थोड़े दिन रुकिए। हमने पूरा वैकेशन रुका इस मुद्दे पर कि आप पूरा वैकेशन ले लीजिए, मगर वैकेशन के बाद इसका सल्यूशन आना चाहिए। अब वैकेशन भी ख़त्म हो चुका है और इसका सलूशन नहीं आया है, तो अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन की शर्तों पे काम नहीं करेंगे, अभी हम अपनी शर्तों पे काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले, नहीं तो यहाँ में स्ट्राइक कंटिन्यू चलेगी और ये केवल यहीं पे नहीं चलेगी, ये इससे ऊपर वाले लेवल में भी चलेगी। कल को अगर ज़रूरत पड़ी तो हम राजनिवास का भी घेराव करने को तैयार है। राजनिवास को ही गिरा होने का तैयार है, अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जो हमारे यहाँ के जो एमपी साहब है, आप उनके सामने ये मुद्दा रखिए कि हमारा ये प्रॉब्लम है, एमपी साहब को बताएं आप। जी, उनको तो अभी तक अप्रोच नहीं किए हैं, मगर उनको यहाँ पे खुद आकर के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनसे अछूता नहीं है मैटर। मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से अभी तक ये पहुँच चुका है बहुत सारे लोगों तक। तो मैं, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा और मैं भी शुरुआत से ही यही बोल रहा हूँ कि डीप रेट में जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो केवल उनके भविष्य की समस्या नहीं है, ये अंडमान की भी भविष्य की समस्या है। तो इसीलिए सारे राजनीतिक दल, सारे संगठन और जितने भी सारे NGOs हैं, मैं उन सभी का आह्वान करता हूं कि आप आइए स्टूडेंट्स के साथ और ABVP के साथ आकर के इन सभी को सपोर्ट करिए और अपने लेवल में इन सभी का जो इशू है उसको अपने लेवल में आप इसको आगे बढ़ाइए और एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करिए। हम सभी को एक होना होगा इन स्टूडेंट्स के लिए। अभी इस कॉलेज में ये प्रेजेंटली अभी आपको इतने स्टूडेंट देख रहे हैं, टोटल 300 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप एक ह्यूमन रिसोर्स होने के नाते, जो स्टूडेंट्स ह्यूमन रिसोर्स है उसके नाते आप ये देखिए कि अगर इतने स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद होता है तो वो अंडमान के लिए कितने बड़े लॉस का बात है। उनके लिए तो है ही है, उनका लाइफ तो स्पॉइल हो रहा है। उत्पल शर्मा जी ने उनका लाइफ स्पॉइल करने की राह पे ही जा रहे हैं, मगर आगे जा कर के अंडमान के लिए भी बहुत बड़ी समस्या होगी। देखिए भाई ने जो कितना अच्छा डिटेल्स में जो है हमारे सामने अपना विचार रखा है, जो जो इनको परेशानी है बताया। आइए इसी विषय में हम लोग स्टूडेंट से ये बात करते हैं और मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने अच्छे विस्तार से हमें बताया। आइए स्टूडेंट से भी बात करते हैं कि इन्हें भी क्या दिक्कत है। बच्चा, आप सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ बाबू। श्वेता, आप CSC फर्स्ट बैठी है, किस लिए बैठी है? हम लोग को एफिलिएशन नहीं हुआ हम लोग का अभी तक, और एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं आया, पर फीस सब ले लिए स्टार्टिंग से। उन लोग फीस वगैरह सब ले लिया आपसे? फीस सब ले लिए। हम लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन और हम लोग को जस्टिस मिले। आपको जस्टिस के लिए आप यहाँ पे बैठी है। ओके, आपका क्या क्या नाम है? मेरा नाम संजना है। संजना, आप यहाँ पे क्या बैठी हाथ में जो लेके? ठीक है, डेबेट करो सफाई। ये जो आप डिस्ट्रिक्ट जो आपके बोर्ड लेके बैठी है, इसका आपका क्या मतलब, क्या करने मांग है इनका? मेरा मांग ये है कि डीप रेट में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो इलीगल है, और हमारा एफिलिएशन का कारण ये भी है कि नहीं हो रहा है हमारा एफिलिएशन, कि हमारे जो प्रिंसिपल है, हेड, उनके पास वो एलिजिबल ही नहीं है इस पोस्ट के लिए, और इसके वजह से हमारा एफिलिएशन नहीं हो रहा है। और भी बहुत रीज़न्स है, लेकिन ये एक मेन रीज़न है। देखिए, जो हमारे यहाँ के छात्र हैं, यहाँ के डेविड के, इन्होंने अपना अपना जो दुखड़ा है, अपना अपना जो तकलीफ़ है, उन्होंने बताया कि इनके क्या क्या प्रॉब्लम है इनको। तो मेरा जो है यहाँ का अंडमान निकोबार प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि सर जो है आप इन बच्चों का, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो इनका माँ बाप जो है बहुत ही तकलीफ़ से, बहुत ही मतलब अपना जो पेट मार मार कर बच्चा को जो है यहाँ पे पढ़ाते हैं, इस लोग भेजते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए।
लेकिन इन्हें कई साल से, अभी 2018 से जो है इनके साथ में इस तरह जो है चल रहा है। तो मेरा यहाँ का जो प्रशासन है उनसे मेरा अनुरोध है कि सर इनका पुकार जो है इनका सुनिए, ताकि इन्हें जल्दी से जल्दी इनसे इंसाफ मिले और ये अपना आगे का पढ़ाई जो है कर सके अपना भविष्य के लिए। क्योंकि ऐसी भी जो है हमारा अंडमान में बहुत ही मुश्किल से जो है यहाँ पे जो अपना माँ बाप जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अपना पेट मार मार कर, अपना तकलीफ रोजी रोटी जैसे भी कर करके अपना बच्चे को कॉलेज भेजते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन इन्हें यहाँ पे आके जो है उल्टा ही हो रहा है। तो मेरा अंडमान निकोबार खासकर प्रशासन से, एलजी सर से, चीफ सेक्रेटरी सर से, एजुकेशन डायरेक्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी सर से मेरा आप सबसे मेरा खुद पर्सनल रिक्वेस्ट है कि सर इनका आप पुकार सुनिए, इनका दर्द सुनिए और इनको जल्दी से जल्दी जो है सॉल्यूशन करने का आप लोग कोशिश करिए। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।